बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। साथियों, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक बार राह चलते हुए मैंने देखा कि एक डाकू लोगों को लूट रहा है। मुझे ये देख के शदीद दुख हुआ। फिर कुछ अरसे बाद ये हुआ कि मैं हस्बे आदत नमाज अदा करने मस्जिद में गया तो देखा वही डाकू मस्जिद में मुझे नमाज पढ़ता हुआ नज़र आया। मैं बड़ा ही हैरान हुआ और उस डाकू के पास गया और उसे समझाया कि अल्लाह के साथ मामलात ऐसे नहीं चला करते। तुम्हारी नमाज़ें पढ़ने का क्या फ़ायदा? तुम मासूम लोगों को लूटो, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ दो और दूसरी तरफ नमाज़ें अदा करके उसी अल्लाह से कबूलियत की भी उम्मीद रखो। इस तरह तो तुम्हारी नमाज़ें कबूल होने वाली नहीं हैं। इमाम साहब की ये बात सुनकर डाकू ने कहा, मेरे और खुदा के दरमियान तकरीबन तमाम दरवाजे बंद हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई एक दरवाज़ा मेरे और अल्लाह के माबैन खुला रहे। इमाम हम्बल उस डाकू के मुंह से ये बात सुनकर हैरान भी होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इंसान और अल्लाह के मामलात ना समझ में आने वाले होते हैं। साथियों, फिर कुछ अरसे बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज करने की उम्मीद से मक्का जाते हैं। मक्का में जब वो मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं तो सख्त रश में उनकी नज़र अचानक उसी डाकू पर पड़ती है जिसे उन्होंने डाका डालते और उसके बाद मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा था। वो उस डाकू को मस्जिद में तवाफ़ करके फिर से बड़े ही हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस डाकू के करीब जाते हैं। जब तक वो डाकू के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डाकू अब काबा के ख़िलाफ़ से चिमट कर खड़ा हुआ है और इंतहाई रोने की हालत में बस यही बोलता जा रहा है कि ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझसे अपनी तमाम नाफरमानी की तौबा का सवाल करता हूँ और तुझसे अपने तमाम गुनाहों से रहम की भीख मांगता हूँ। साथियों, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई हैरानी के आलम में उस डाकू को खाने काबा का गिलाफ पकड़ के आहें भर भर के रोता देखते रहे और सोचने लगे कि ये शख्स जिसको मैंने बगदाद में लोगों को लूटते देखा, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ते और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगाते भी देखा, और आज मैं इस डाकू को ऐसी जगह पे देख रहा हूँ जहाँ की उम्मीद और ख्वाहिश हर नेक और परहेजगार बंदा करता है। यकीनन खुशकिस्मत है ये शख्स जिसने खुदा से अपने तमाम गुनाहों के बाद भी उम्मीद ना छोड़ी, जिस शख्स ने ये नाउमीदी नहीं की कि अल्लाह ने उसके गुनाह की वजह से उस पर अपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए होंगे। साथियों, वो डाकू अल्लाह की तरफ अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाता रहा था। तौबा का हर बढ़ता हुआ कदम उसे गुनाह से दूर करता जा रहा था। उस डाकू के इस अमल ने अल्लाह के वो सारे दरवाजे उस पर खोल दिए जिससे वो अपने ऊपर बंद किए हुए बैठा समझा था। दोस्तों, उस बगदाद के डाकू से हमें ये सबक मिलता है कि हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, खुदा के साथ अपने मामलात सुधारने की कोशिश कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए और अल्लाह से नाउम्मीद होकर कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कुरान पाक में एक बहुत ही बड़ी प्यारी आयत है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली है, खुदा की रहमत से नाउमीद ना हो। खुदा तो सब गुनाहों को बख्श देता है, वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। रुजू कर लो अपने परवरदिगार से इससे पहले कि तुम पर अजाब वाक़या हो जाए। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे दीनी सफ़र में, हम सब के दीनी सफ़र में हमारा साथ दीजिए।